नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन में आपसे मुखातिब करा रहे हैं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महामंत्री और प्रखर समाजवादी सूबेदार सिंह को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस महामना की इस पुण्य भूमि में जो ये विशाल परिसर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, उसमें पिछले 2 अक्टूबर को जो कुछ भी घटनाएं हुई वो पूरी तरह से निंदनीय है, शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त करने की बजाय विश्वविद्यालय में एक दीवार खड़ी करने की जो आवाज उठी आईआईटी बीएचयू की तरफ से, हम आज आपसे उस सवाल को लेकर के आपके सामने खड़े हैं। और कल उसी मुद्दे पर अभी कल ही सोमवार के दिन छात्रों का एक विशाल समूह इस पूरे परिसर की एकता को, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने एक सद्भावना यात्रा निकाली। आप इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं, आप विश्वविद्यालय से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जिस तरह से विश्वविद्यालय आंदोलित हुआ है इस पर? जो घटना घटी थी छात्रा के साथ, उसकी जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है। इतना बड़ा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी बीएचयू का सुरक्षा तंत्र है, जहां सैकड़ों लोग सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। ये पूरा सुरक्षा अमला फेल कर गया जी। सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जो मेरी समझदारी है, पहले बीएचयू में जो सुरक्षा सैनिक हुआ करते थे, बीएचयू के परमानेंट एम्प्लॉय होते थे जी। एक कंपनियों से हायर किए हुए लोग हैं, हाँ, जिनका विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है, एक तरह से मानसिक रूप से इनका कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल, ये अपना काम करते हैं और मौका पाते हैं तो कुछ सामान को उठा कर लेके खुद ही ये चले जाते हैं। जब ये घटना घटी, कोई छात्रा अपने मित्र छात्र के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ करमन मीर बाबा एग्रीकल्चर फार्म में जा रही थी जी, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो देखें कि वहां कहां तक जा रही है, हाँ, और नहीं जा रही है। अब पेट्रोलिंग होती रहती थी। जिस कैंपस में लगातार पेट्रोलिंग होती हो, पेट्रोलिंग के नाम पर लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च होता हो महीने में, हाँ, उनकी सैलरी के नाम पर, उनकी सैलरी के नाम पर, सैलरी में कमीशन है जी। जो हायर्ड सुरक्षा सैनिक हैं, एक्स मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको जो कंपनी ठेका लेती है पर कैंडिडेट कमीशन देती है। चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से वो कमीशन जाता है। वो कमीशन वाइस चांसलर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर और आईआईटी के चीफ प्रॉक्टर की लाखों रुपए महीने की आमदनी हुआ करती है। तो ये लोग पैसे के लिए चीफ प्रॉक्टर हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो मेन गेट पर प्रॉक्टर ऑफिस के लोग बैठते थे, माने जो प्रॉक्टर होते थे वो बैठते थे जी जी जी। इतना बड़ा प्रॉक्टोरियल बोर्ड का अमला है, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर्स हैं जी जी। एक केवल रुतबे के लिए हैं, ये दरोगा बन जाते हैं। इनका काम घूमना टहलना नहीं है। तो इसलिए वो घटना तो निंदनीय है जी। और आईआईटी डायरेक्टर का प्रस्ताव पहले नहीं आया था, हाँ हाँ, कि हम दीवार बनाएंगे जी। ये बनारस के कमिश्नर ने फैसला ले लिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी बीएचयू की तरफ से। माने ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके अभिभावक के तौर पर, मालिक के तौर पर कुलपति हैं, और कुलपति और उधर आईआईटी में उसके डायरेक्टर हैं। कुलपति और डायरेक्टर के होते हुए बाहरी तंत्र
इसमें हस्तक्षेप भी कर रहा है और उसका निर्णय भी थोपने की कोशिश समस्या कर क्या रहा है कि आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिक्टेटिंग अथॉरिटी बन गया है। आज तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रशासन के लोग विश्वविद्यालय को या आईआईटी डायरेक्टर को निर्देश देने की स्थिति में नहीं थे। यहां तो निर्णय ले रहे हैं। जी आपका काम सुरक्षा देना है, हाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और किस तरह से उन्होंने फैसला ले लिया, यह एक चिंतनीय विषय है। अब विश्वविद्यालय के ऑटोनॉमी पर यह गंभीर खतरा है। खतरा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। कहाँ पहले बिना कुलपति के अनुमति के पुलिस भी कैंपस के अंदर नहीं आ सकती थी, वहां बाहरी तंत्र सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न केवल अंदर आ रहा है बल्कि अपने निर्णय को भी थोप रहा है। आजादी की लड़ाई में मेन गेट के अंदर पुलिस को आने से यहां का वाइस चांसलर रोक दिया करते थे। जी भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान का अगर वाकया पढ़ा जाए, हाँ हाँ, अभी तो उसमें कुछ लोग कुछ वर्षों पूर्व तक जिंदा थे। स्वर्गीय प्रभु नारायण सिंह जी, जी जी, वो तो जिंदा थे। हाँ हाँ, अब भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाई गई, जी जी, सौभाग्य से उस कमेटी का मैं भी मेंबर था, जिसमें स्वर्गीय प्रभु नारायण सिंह का लेक्चर हुआ। जब उनके ऊपर, स्वर्गीय राजनारायण जी के ऊपर गिरफ्तारी का वारंट हुआ, तो उस समय के वाइस चांसलर ने पुलिस को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करने से मना कर दिया। अंग्रेजों की हुकूमत, जी 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 जी, और अपनी हुकूमत का वाइस चांसलर इतना लाचार है कि इससे कोई परमिशन ही नहीं लेता, और जिला प्रशासन के लोग आके घोषणा कर देते हैं कि हम दीवार बनाएंगे। यह एक चिंतनीय विषय है। अब दूसरा, वो करेगा क्यों नहीं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो सुधीर जैन जी वाइस चांसलर हैं, इनको कुलपति बने, वाइस चांसलर बने 22 महीना हो गया जी। बीएचयू एक्ट के हिसाब से यहाँ के कुलपति का टोटल कार्यकाल होता है 3 साल, यानी 36 महीना, हाँ, जिसमें 22 महीना बीत गया, 14 महीना केवल बाकी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी काउंसिल का गठन आज तक नहीं हुआ। आज तक गठन नहीं हुआ। इसका मतलब केंद्र की सरकार और जिसके मुखिया बनारस के सांसद हैं जी, क्या उन्हें नहीं पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी काउंसिल का गठन नहीं हुआ है? फिर निर्णय कैसे होंगे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का जो एक्ट में पावर है, हाँ हाँ, वह स्वयं ही उसे तानाशाह बनाता है। बीएचयू एक्ट का 7C5 कहता है कि किसी भी को इमरजेंसी दिखाकर वाइस चांसलर कोई निर्णय कर सकता है 7C5 में, और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट कर देगा। और उसके बावजूद भी सिक्योरिटी काउंसिल का ना होना, इसका मतलब केंद्र की सरकार ने, एचआरडी मंत्रालय ने जानबूझकर सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बनाया है कि जिसे हमने वीसी बनाया है उसी के पास सारे अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित रहे और हम जो चाहें वो होता रहे। तो यह दूसरा ऑटोनॉमी पर अटैक है जी। इसमें वाइस चांसलर का दोष मैं नहीं देता, दोष भारत सरकार का है और दोष इस देश के प्रधानमंत्री का है, जो इस बनारस के सांसद भी हैं। अगर उन्हें नहीं पता है तो इस देश का मालिक भगवान ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चहारदीवारी बनाई जा रही हो, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मालवीय जी महाराज 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जी, एक बार और थे, 4 बार रहे हैं, आजादी की लड़ाई के अग्रणी नेताओं में से रहे। हाँ, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना आजादी की लड़ाई लड़ते हुए इसलिए की थी कि देश आजाद होगा तो इस देश को चलाया कैसे जाएगा, हाँ, इस देश को बनाया कैसे जाएगा। हम अंग्रेजों के इंजीनियर से काम कराएंगे कि हमारे इंजीनियर बनेंगे? तो उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। दूसरे छोर पर उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना किया, संगीत की स्थापना कराया, फाइन आर्ट्स की स्थापना कराया, कला संकाय की स्थापना कराया।
विज्ञान की स्थापना कराया। और बीएचयू आईआईटी जो है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसके चलते देश में तमाम आईआईटीज बने। हाँ, यहीं के लोग जाकर बनाए आईआईटी। बिल्कुल बिल्कुल। जो 7 आईआईटी पहले हुआ करती थी, और उससे भी बीएचयू जुड़ा था, जो बीएचयू आईटी हुआ करता था। और एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईटी से, आईआईटी नहीं, आईटी से पढ़े हुए लड़कों के जब सुधीर जैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है, अरे जो वहां के आईटी के डायरेक्टर का जी, इंटरव्यू के लिए एचआरडी ने बुलाया, तो बनारस हिंदू आईआईटी बीएचयू के किसी प्रोफेसर को इंटरव्यू लेटर नहीं दिया गया। यहां के पढ़े हुए विद्यार्थियों को इंटरव्यू लेटर मिला। सच्चिदानंद त्रिपाठी जो प्रोफेसर हैं कानपुर आईआईटी में, उनको अपॉइंटमेंट, उनको इंटरव्यू लेटर मिला। बीएचयू के पढ़े किसी भी अध्यापक को आईआईटी बीएचयू को इंटरव्यू लेटर नहीं दिया गया। ये दर्शाता है कि भारत सरकार किस उपेक्षा भरी नजरों से आईआईटी बीएचयू को और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देख रही है। यह एक चिंतनीय विषय है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो भी एलुमनी है पूरी दुनिया में, मैं सबसे यह निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे ट्वीट करिए मोदी जी को कि आप पहले तत्काल बीएचयू को उसकी सिक्योरिटी काउंसिल तत्काल दें, और जो लोग इसको देरी में विलंब किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर को किस आधार पर नहीं दिया गया, इसका एचआरडी मंत्रालय को सफाई देना पड़ेगा। मेरी यह आपके माध्यम से मांग है। और जो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और महामना के प्रति जिनकी भी आस्था है, उनसे मैं अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके, चाहे जिस प्रकार से, उनका ध्यान इधर आकर्षित करें। मैं मानता हूं कि उनके संज्ञान में चीजें नहीं होंगी, तो उनके संज्ञान में चीज लाने की आवश्यकता है। ये केवल आपने एक पक्ष इसका बताया कि जिस तरह से वहां के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर के, बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेकर के जिस तरह से ट्वीट करने की आपने जानकारी दी, वहां तक विश्वविद्यालय का जो माहौल है इस समय, इसकी भी तो उनको जानकारी होगी। अगर जानकारी उनको नहीं है, अब मैं एक चीज और आपके माध्यम से बता दूं अजय जी, देर आए दुरुस्त आए। अगर चहारदीवारी बनाने का निर्णय कायम रहा होता, तो चाहे देश और दुनिया में मोदी जी की जितनी भी लोकप्रियता हो, मालवीय जी से ज्यादा आपकी लोकप्रियता नहीं है, और देश के किसी नेता की नहीं है। हाँ, आप देख लेते कि बनारस की जनता सड़कों पे उतर जाती। कल मैं कचहरी में था जी, बनारस के वकील आंदोलित थे, बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की तैयारी में था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जुलूस निकालने की तैयारी में था। और चहारदीवारी बना के अगर मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ने आ गए होते, तो 77 की घटना की पुनरावृत्ति हो जाती, जो हुई थी रायबरेली में राजनारायण जी वर्सेस इंदिरा गांधी। लेकिन समय रहते चेत गए कि अब फैसला बदल गया। कल किस प्रकार से आम लड़का सड़क पे उतरा था, किसी ने उनको बुलाया था? जबकि आप एक दिन पहले, उसी दिन परसों शाम को ही 4 बजे आपका सर्कुलर रजिस्ट्रार का आ गया कि चहारदीवारी नहीं बनेगा, आईआईटी बीएचयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का संयुक्त निर्णय हो गया। हाँ। सवेरे के अखबारों में था, तब भी 10,000 से ऊपर छात्र छात्राएं उस जुलूस में शरीक थे। जी जी। अब मर्यादित नारा लगा रहे थे। नौजवान है, तरुणाई है, तो उनके अंदर उमंग सा उत्साह था, मालवीय जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव था। जी। तो ये स्थिति कल बनी हुई थी हमारी। चूंकि अभी आप जानते हैं एक्सीडेंट के चलते जुलूस में चलने की स्थिति नहीं है। हाँ हाँ। भीड़ थी,
मुझे इस बात का अफसोस है कि बनारस में रहते हुए भी मैं उस जुलूस का हिस्सा नहीं बन पाया, जिसका मुझे पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा, जिसका मुझे प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। जी, एक चीज और, विश्वविद्यालय के लोग, मतलब विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो कुलपति हो या आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं, उन सब को ये पता है अच्छी तरह से कि जो एक्ट बना हुआ है आईआईटी बीएचयू का, उसमें उनका स्वामित्व ही नहीं है, तो वो अपनी इस परिसर में चहारदीवारी बनाने की बात को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? होता क्या है कि अगर जानकारी आपको हो तब ना, प्रशासन जब फैसला लेगा, जिला प्रशासन के लोग, तो उनको क्या पता है? ये तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टेट ऑफिस जी, और आईआईटी बीएचयू का एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, या तो भारत सरकार जानती है। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जमीन पर बने स्थापित हो, हाँ, आईआईटी जमीन की, बीएचयू की वो जमीन नहीं है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मालवीय जी की जमीन है। अगर एक जिद्दी वाइस चांसलर आ जाए तो उनको 5 साल का नोटिस देके बाहर कर देगा। बिल्डिंग हमारी है, हाँ, जमीन हमारी है, जी, हमारे ही प्रोफेसरों को आपने वहां पर आपने ऑब्जर्व किया है। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कह दे वाइस चांसलर कि हम इनके जो, अगर आप नहीं लौट के आते हैं तो हम आपकी इतने दिन की सेवा समाप्त कर देंगे, तब क्या होगा? हमारे आप एम्प्लॉय रहे ना, आप बीएचयू एक्ट के अंतर्गत आपको नियुक्ति मिली है एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए रीडर, एज ए प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। हमारे ही एम्प्लॉय तो वहां ऑब्जर्व हुए। बिल्कुल। वो आपका आईआईटी बनने के पहले वो कॉलेज भी हमारा था। हमारा आईआईटी बनने के पहले जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, हाँ, वो भी हमारा था जी। तो एक्सेलेंस के लिए प्रोफेसर पंजाब सिंह ने कहा है ना कि हमने एक्सेलेंस के लिए बोला। क्या एक्सेलेंस हुआ? किसी आईआईटी में सिरेमिक डिपार्टमेंट है? देश के किसी आईआईटी में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है? हमारा सवाल था कि जो चीजें एक्ट में हैं और उसको पूरा विश्वविद्यालय धीरे धीरे अब जान भी चुका है, ऐसी स्थिति में अगर आज प्रशासन के दबाव में या छात्रों के दबाव में, किसी भी दबाव में, अगर आईआईटी अगर दीवार खड़ी करने या उसके बंटवारे के बारे में कुछ सोचता है, तो छात्रों के लिए क्या गाइडलाइन होगी, क्या कर सकते हैं वो? छात्रों को अब ये पता चल चुका है कि आईआईटी बीएचयू के जमीन पर बना है जी, उसका कोई मालिकाना हक नहीं है। और कल यह साबित हो गया कि मालवीय जी के आदर्शों के लिए महामना के जितने भी मानस पुत्र हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो जब तरुणाई जाग जाती है तो यह सवाल अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो उसको बाहर कर दे, वह संभव नहीं है। बनारस का जनमानस जुड़ा है बीएचयू से, मालवीय जी से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसके जो एल्यूमनी है पूरे दुनिया में उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, और इस प्रकार की इस घटना के बाद सारे लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं जी। तो सोशल मीडिया के जमाने में मिनटों सेकंडों में खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो जो पूरे देश के बाहर भी मोदी मोदी हो रहा है, तब आप समझ सकते हैं क्या होगा ऐसा करने से। अब मोदी जी इतने समझदार हैं, मैं मोदी जी के प्रेजेंस ऑफ माइंड को किच का लोहा मानता हूं। अब वो ऐसी गलती नहीं होने देंगे, अब वो ऐसी गलती नहीं होने देंगे, क्योंकि 24 सर पे है जी, महीना नवंबर का है और जनवरी के बाद इलेक्शन मोड हो जाएगा। हाँ, यूं कहे कि 3 दिसंबर के बाद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, 5 प्रांतों के चुनाव के बाद। अब मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे, अब कोई सोच भी नहीं पाएगा। हमें भी लगता था कि लड़के सो गए हैं, नए लड़के हैं, मॉडर्न लड़के हैं, इनको मालवीय जी के मूल्यों आदर्शों से क्या मतलब। कल मैं जो हमारी ये सोच थी
उसके लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय के मानस पुत्रों को से मैं क्षमा मांगता हूं। मेरी सोच गलत थी। यहां का एक एक विद्यार्थी, चाहे वो फर्स्ट ईयर में आया हो या रिसर्च स्कॉलर हो, चाहे अध्यापक हो, कर्मचारी हो, मालवीय जी के मूल्यों और आदर्शों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सदैव तैयार है। यहाँ एक सवाल आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये सारा कुछ जो विवाद की जड़ में जो है सुरक्षा, छात्रों की सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा, वो किस तरह से गवर्न हो सकती है, किस तरह से यहाँ जो दुनिया भर से अब देश के कोने से ही नहीं, दुनिया भर से जो छात्र छात्राएं आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करें, उनका परिवार किस तरह से ये सुरक्षित महसूस करे कि हम अपने बच्चों को वहां तक भेज रहे हैं। पहला काम ये करना होगा एचआरडी मंत्रालय को आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए उसका जो सिलेक्शन हो, फेयर हो, उसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण का उपयोग न हो, ईमानदारी से, जिसका कमिटमेंट हो मालवीय जी के प्रति उसका हो, ये बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए। और जो सुरक्षा तंत्र का मुखिया बनाया जाता है, जिसे चीफ प्रॉक्टर कहा जाता है, वो कमीशन खोर न हो, और जिसको प्रॉक्टर बनावे वो अपने ड्यूटी का निर्वहन करे, रात को 9 बजे 10 बजे पेट्रोलिंग भी करते रहें। गाड़ियों में केवल सुरक्षा सैनिक लगे हैं, तो सुरक्षा सैनिक तो बीएचयू के एम्प्लॉई नहीं है, किसी कंपनी के हायर्ड है जी। जो कमीशन देती है कंपनी, उसी को ठेका मिलता है। तो मौका पाते बीएचयू का कोई सामान ले जाके उसी गाड़ी से बाहर कर देंगे कि आपको देंगे, ले जाके बाहर कर देंगे ना, बीएचयू गेट से बाहर। जी जी। तो कुछ जिम्मेदार लोगों को उस बोर्ड में कुछ परमानेंट नियुक्ति भी होनी चाहिए, जो आईआईटी बीएचयू और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परमानेंट कर्मचारी हो। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी मालवीय जी के आदर्शों, मूल्यों पे, और हर छात्र को, जैसे महामना हर छात्र को अपना पुत्र पुत्री समझते थे, उस भाव में आ जाएंगे तो हर छात्र और छात्रा सुरक्षित रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना पेट्रोलिंग पुलिस करती है। अरे और सबसे मजेदार चीज ये है, बीएचयू कैंपस में चौकी है जी, सिर गेट पर। हाँ, इतनी बड़ी घटना घट गई तो क्या बनारस का पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है? सवाल तो उठता है। क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार नहीं है? केवल ये बयान से काम चलेगा? क्या ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी? ये तो आप हर बार से बस बोलते हैं, हर बार एक किसी निर्दोष का इनकाउंटर हो जाता है। ये बोलने से काम चलेगा कि वो जो वहां का चौकी इंचार्ज था, लंका थाना का एसओ था, ये क्या कर रहा था? इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए। चीफ प्रॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गया होगा तो मेन गेट से ना, सीसीटीवी कैमरा खराब है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि आईआईटी डायरेक्टर, आईआईटी बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर को पहले इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए था, फिर इंक्वायरी कमेटी होती है। सुरक्षा चाहे छात्र हो और छात्रा की हो, या राज्य और विश्वविद्यालय और आईआईटी बीएचयू को, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई भी गार्जियन जब अपनी बेटी को भेजता है तो मान के चलता है कि हमारी बिटिया की सुरक्षा रहेगी। बिल्कुल। उसका बेटा आता है 17-18 साल का बच्चा, पहली बार माँ बाप से अलग होता है, तो उसका पेरेंट्स से मानते हैं कि यहाँ जाके सुरक्षित रहेगा। 1-2 घटना थोड़ा नहीं कैंपस में हुई, कभी छिनैती होती थी जी, चेन स्नैचिंग हो जाती थी, तरह तरह की घटनाएं हो जाती थी। कर क्या रहे थे लोग? तो इसके मूल में है प्रॉक्टोरियल बोर्ड, चीफ प्रॉक्टर, चाहे आईआईटी का हो चाहे बीएचयू का, इनकी कमीशन खोरी। ये कमीशन खोरी बंद करें, कुछ परमानेंट एम्प्लॉय की नियुक्ति करें, जिम्मेदार कर्मचारियों को रखें। ये जो हायर्ड मंगाए हैं कंपनियों से, ये सिस्टम रहेगा तो ये घटनाएं होंगी, 2-4 महीना मुस्तैद रहेंगे, फिर हो जाएगी। जी,
हाँ, क्योंकि हम लोग तो बड़ी घटना के रूप में 2017 से लेकर के और आज तक देख रहे हैं कितनी घटनाएं हुई। छात्र बार बार आंदोलित होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद 2-4 महीना चलेगा और फिर जस का तस हो जाएगा। अब हम एक चीज नहीं कर सकते, जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना दिया कि लिव इन रिलेशनशिप, अब हम हमारे जमाने का कानून आज के जमाने के छात्र छात्राओं पे नहीं लगेगा। अगर वो बालिग हैं तो किसी भी लड़के के साथ कोई लड़की घूम सकती है, रह सकती है। हाँ, उसको हम रोक नहीं सकते, इस पे सुप्रीम कोर्ट की मुहर है। और करेंगे तो लड़का बगावत कर जाएगा, वो लड़की बगावत कर जाएगी। बिल्कुल। जमाने के हिसाब से 2023 के हिसाब से हमें सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करनी पड़ेगी। दो छात्र छात्राएं अगर आपस में, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, लड़का लड़की या कोई बात कर रहे हैं, तो इसको कोई जाके डिस्टर्ब करेगा, कोई जाके उनको नंगा करेगा, उनको वीडियोग्राफी करेगा, सवाल ही नहीं। ये किसी सभ्य समाज में इसका कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने किया है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक भैया, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और विश्वविद्यालय के बारे में जो कुछ भी आपने बताया, यहाँ की सुरक्षा को लेकर के, जो चहारदीवारी या बंटवारे की बात चल रही थी उसको लेकर के आपने जो कुछ भी सुझाव दिए हैं, निश्चित तौर पर इसको प्रशासन को, शासन को और यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री जी को भी अगर वहाँ तक ये बात पहुँचती है तो उन्हें इस पर अमल करना चाहिए, उनको कुछ ठोस पैकेज देना चाहिए। नमस्कार। जी नमस्कार।